व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। अब यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, मूत्र मार्ग का संकुचन हो जाएगा, पेशाब को निकलने का रास्ता प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा, ब्लॉकेज हो सकता है, सिकुड़न हो सकता है और ब्लाडर खाली नहीं होने से क्या होगा कि पेशाब की बार बार हाजत होगी, पेशाब में दर्द होगा, जलन हो सकता है या UTI होने का डर रहेगा और मतलब पेशाब का स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, पेशाब डार्क होगा। कई बार जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सब होता है वो यूरेथा में डालने के वजह से ऐसा हो जाता है, या कभी चोट लग जाए उसके वजह से हो सकता है, या मतलब जो स्केयर हो गया यूरेथा तो उसको डायलेट किया जाता है, या मतलब प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद जो सर्जरी होता है या मतलब कैथेटर डाला जाता है, इससे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो किसी इंजरी के बाद भी हो सकता है, चाहे वो पेल्विक रीजन की इंजरी हो या मतलब पेनिस की इंजरी हो। अब मतलब ये जो यूरेथ्रा होता है, पुरुष में उसका साइज 20 सेंटीमीटर होता है और महिला में 4 सेंटीमीटर का होता है। और मतलब अगर बात करें तो ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है ये पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में बहुत रेयर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होगा। तो ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, इसके साथ कई तरह की समस्याएं आती हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है, STI हो सकता है, और इसके लिए आजकल जो मेन है इसका मतलब ये इसको डायलेट किया गया हो या मतलब सर्जरी की गई हो, ये सब कारण हो सकता है, चोट वाला कारण हो सकता है। और मतलब और दूसरा कारण जो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी बढ़ जाना हो सकता है, प्रोस्टेट भी प्रभावित हो, या मतलब ड्यू टू यूकनेस ऑफ ब्लैडर भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर मतलब हम जांच की बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलता है, या सिस्टोस्कोपी होता है, या फिर RNU NGU के मदद से हम इसको डायग्नोसिस करते हैं, या फिर यूरोफ्लेमेट्री से यूरिन का फ्लो कितना है उसके बारे में पता करते हैं। ये सब उपाय हैं जानने के कि वेदर ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और नॉट। अब जो ये प्रॉब्लम होता है, इसमें जो मॉडर्न साइंस मेडिकल साइंस है तो उसमें हम यूरेथ्रोप्लास्टी देखते हैं, या ऑप्टिकल इंटरनल यूरोथ्रोट वाला देखते हैं, जिसमें कि लेजर ब्लेड से अंदर में कट करके, इंडोस्कोपी ब्लेड से कट करके नली को साफ़ किया जाता है, चौड़ा किया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में अगर हम सिम्टम्स सबको ध्यान रखें या फिर इंडिविजुअल हिस्ट्री को ध्यान में रखें तो बहुत ही आराम से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाता है। थोड़े से धैर्य की आवश्यकता होती है और मतलब प्रॉपर जो मेडिसिन है उसका सिलेक्शन हो जाए। कभी 2-3 दवाई की भी आवश्यकता होती है, और कुछ पेटेंट सब भी है जो बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को हम समझते हैं और तदनुसार दवाई देते हैं। तो जो पेशाब जो धार में नहीं बन रहा था, या ड्रॉप हो रहा था, या जलन हो रहा था, ये सब प्रॉब्लम सब ठीक हो जाता है। अब इसी सिलसिले में मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है थियोसिनोमिनम, 30 पावर में या 3x पावर में सुबह शाम देने से ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में बहुत अधिक लाभ होता है। तो ये थियोसिनोमिनम सरसों के सीड से बनी हुई दवा है। हम देखते हैं कि अगर बच्चा सब को कहीं चोट लग जाता है तो सरसों तेल से मालिश कर दिया जाता है, यहाँ या कहीं पर स्वेलिंग हो गया तो सरसों तेल का मालिश किया जाता है। तो बहुत अद्भुत दवा है ये, चाहे स्केयर हो, ट्यूमर हो, इनलार्ज ग्लैंड हो, या मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, एक दवा से आप देख सकते हैं कि जो ट्यूमर हो गया है या मतलब यूरेथ्रा का सिकुड़ जाना है, तो सब में ये काम करती है, एक रिजोल्वेंट का काम करती है। तो मांस बढ़ जाए या मतलब चोटिल ऊतक हो उसको भी ये ठीक करती है, उसको डिजोल्व करती है, गांठ को ठीक करती है, और तो जो ग्रंथि बढ़ जाती है उसको भी ठीक करती है। पेशाब नली जो चिपकने का जो डायग्नोसिस होगा उसमें भी बहुत अच्छा इससे फ़ायदा होता है।
और एक दवाई है क्लेमेटिस इरेक्टा, तो उसमें भी पेशाब में जो रिटेंशन ऑफ यूनिट का सिम्टम्स आ सकता है, तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के साथ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में हम क्लेमेटिस इरेक्टा देते हैं। फिर आगे की दवा है हमारी जो मतलब प्रोस्टेट के साथ, तो उसमें बेराइटा कार्ब 200 सुबह शाम और थूजा 200 दोपहर रात में देते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है, वो मेडिसिन है कोपेवा। तो कोपेवा जो है उसमें भी वही होता है कि यूरिन निकालने के समय रास्ता संकरा हो जाना, म्यूकस मेम्ब्रेन का ड्राई हो जाना, इससे जो नली को फैलने में दिक्कत होती है, नली सिकुड़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे मांस बढ़ गया हो। तो बर्निंग प्रेशर, पेनफुल म्यूक्रेशन, ड्रॉपिंग होता है, रिटेंशन विथ पेन इन ब्लैडर, तो इस सब सिम्टम्स में हम कोपेवा देते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है। और जलन के लिए एक खास दवा है कैंथेरिस 30, पेशाब में जलन हो, पेशाब बूंद बूंद, तो या मतलब रेकरिंग ऑफ यूटीआई जैसे सिम्टम्स में हम कैंथेरिस 30 देते हैं। फिर एक दवाई है टेरीबिंथ 30, उसको भी पेशाब में दुर्गंध आना या मतलब गैनेरिया सब का इतिहास रहा हो, पेशाब गाढ़ा हो जाए या एसटीआई का इतिहास हो, तो टेरीबिंथ 30 पावर में देते हैं सुबह शाम। इसके अलावा प्रोस्टेट के साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रहा हो, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, एक दवाई है प्रोस्टेनम, तो उसको भी भर दिन में 10 से 15 बूंद 1 कप गर्म पानी में देने से बहुत ही अधिक फ़ायदा होता है। इन दवाइयों की मदद से हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत है कि हम कुशल डॉक्टर के निर्देशन में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मतलब इलाज करवाएं। तो इस तरह से जो मतलब सर्जिकल का केस है उसको भी हम होम्योपैथिक दवाई की मदद से ठीक कर